आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अनुभव कर चुके हैं कि आपके सामान्य पैसों के लेन देन में भी जब पुलिस घुस जाती है तो झूठे केस बना दिए जाते हैं। शिकायत आम आदमी की हो तो कुछ नहीं करते पुलिस वाले, लेकिन यदि प्रभावशाली लोगों ने शिकायत की हो तो उस शिकायत पर आम आदमी को उठा लिया जाता है। ताकत का प्रयोग करके थानों में बैठाकर उससे वहीं के वहीं पैसे दिलवा दिए जाते हैं और ऊपर से क्रिमिनल केस ठोक दिया जाता है, वह तो अलग से। तो कामकाजी लेन देन में पुलिस द्वारा बीच में आना और पैसे की उगाही करवाना, इसकी कानूनी वैधता क्या है और कोर्ट इसमें क्या कर सकते हैं, यह बात इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में विचार की है। एक दूसरा कानूनी सवाल भी है जिससे लगभग सब एडवोकेट्स रोजाना कोर्ट में जूझते रहते हैं, और वह सवाल यह है कि सेक्शन 420 और सेक्शन 406 कौन कौन सेक्शंस एक साथ लगाए नहीं जा सकते हैं। किन सेक्शंस को एक साथ लगा देने से कानूनी रूप से कुछ गलत हो जाता है, यह भी आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ही एक मामला मिला। इसमें हापुड़ उत्तर प्रदेश की एक कंपनी गर्ग टिम्बर ने कोशीकला जिला मथुरा में स्थित एसआर इको पावर लिमिटेड को 5 करोड़ 70 लाख के आसपास रुपए की सामने राशि देख रहे हैं वेस्ट लकड़ी प्रोडक्ट की बिक्री की। इस राशि में से एसआर इको की तरफ से 3 करोड़ 76 लाख से ज्यादा की रकम जो सामने दिखाई दे रही है, उतने की रकम का उन्होंने आरटीजीएस गर्ग टिम्बर के खाते में कर दिया। गर्ग टिम्बर का कहना था कि शेष राशि 1 करोड़ 92 लाख से कुछ ज्यादा रुपया जो सामने दिख रहा है, लगातार कहने के बावजूद भी एसआर इको की तरफ से चुकाया नहीं गया था। इस पर गर्ग टिम्बर की तरफ से उच्च पुलिस अधिकारियों को एक शिकायत दी गई, जिसमें लिखा था एसआर इको के उपरोक्त चारों लोग बचा हुआ पैसा नहीं दे रहे हैं, और उसमें एसआर इको के 4 विभिन्न पदाधिकारियों के नाम दिए गए थे। आगे लिखा था शिकायत में कि ये लोग कहते हैं कि हम तो बेईमानी और धोखाधड़ी से ऐसे ही लकड़ी की वेस्ट खरीदकर लोगों का पैसा ठगते हैं। ये चारों लोग बहुत मक्कार, चालाक व बाहुबली किस्म के लोग हैं। पैसा मांगे जाने पर ये हमें जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। संबंधित एसएचओ को उपरोक्त लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जाए। इस पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कानूनी आज्ञा जारी की और वहां की लोकल पुलिस ने पुलिस स्टेशन हापुड़ देहात में एफआईआर नंबर 287 ऑफ 2019 अंडर सेक्शन 406, 506 आईपीसी दर्ज कर लिया। चार्जशीट के आखिर में जो पुलिस आईओ था उसने लिखा, शिकायत व स्वतंत्र गवाहों के बयानों से जुर्म सेक्शन 420 आईपीसी भी साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसकी वृद्धि की जाती है। मुलजिमों को समन करके दंडित किया जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है। और यह लिखकर उस पुलिस आईओ ने इस केस की चार्जशीट को कोर्ट में फाइल कर दिया था। आज के केस का नाम है ललित चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 13,485 ऑफ 2023 में पैदा हुई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसे 6 फरवरी 2024 यानी कि बस सबसे कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह केस डिसाइड किया तो अपने निर्णय में उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009 8 SCC 751 में पहले भी बतलाया था कि सेक्शन 420 आईपीसी के अपराध के लिए 3 बातें जरूर होनी चाहिए। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात है कि भ्रामक बातों को दिखाकर या कुछ बातों को छुपाकर या ऐसे ही अन्य किसी काम से किसी के साथ छल किया गया हो, यानी कि चीटिंग की गई हो।
दूसरा पॉइंट जरूरी है, धोखे या बेईमानी द्वारा उस शिकार व्यक्ति को प्रेरित किया गया हो कि वह आरोपी को धन या संपत्ति दे दे। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंतर्गत छले गए व्यक्ति के शरीर, विचार या सम्मान को नुकसान पहुंचाया गया हो या पहुंचाने का डर दिखाया गया हो। ये तीन बातें यदि आपकी शिकायत में लिखी हैं, किसी एक्ट की बाबत लिखी हैं, तो उस एक्ट से सेक्शन 420 आईपीसी का ऑफेंस हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही कि हमने अपने एक पुराने केस VY जोस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009-3 SCC 78 में कहा था कि एग्रीमेंट्स के टूटने से हुए विवादों के लिए क्रिमिनल केस को दर्ज करवाया जाना बिल्कुल गलत है। वह आपकी सिविल लेन देन की बात है, तो उस सिविल केस को क्रिमिनल केस में बदलना यह कानूनी रूप से गलत है। यदि शिकायत में सेक्शन 420 आईपीसी वाला छल लिखा ही नहीं गया है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल में इसे कहां से सिद्ध किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट को सेक्शन 482 सीआरपीसी में खुले दिल से क्वेश्चनिंग कर देनी चाहिए। इसी से निर्दोष लोगों को अदालतों में होने वाली अर्थहीन कठिनाइयों से बचाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस केस में, जो ये गर्ग टिम्बर वाला केस था, इसमें सेक्शन 406 आईपीसी और सेक्शन 420 आईपीसी एक साथ लगाकर चार्जशीट फाइल की गई है, लेकिन ना तो सेक्शन 406 आईपीसी और ना ही सेक्शन 420 आईपीसी की परिस्थितियां बताई गई हैं कि उनको क्यों लगाया गया है। कोर्ट ने कहा, हमने अनेक निर्णयों में बताया है कि एक ही क्वेश्चन एक्ट से चीटिंग तथा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध एक साथ नहीं बन सकते हैं। दोनों में रुपये पैसे का लेन देन और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन वे अलग अलग समय पर सामने आते हैं और यही दोनों अपराधों का अंतर बनता है। हमारे विद्वान व्यूअर्स जानते होंगे कि बहुत सारी कंप्लेंट्स में जो रोजाना कोर्ट्स में फाइल होती है, वहां सेक्शन 420, सेक्शन 406, 409 सबको साथ साथ लगाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि इन सभी के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी होता है, लेकिन किस आरोप में यह किस स्टेज पर आएगा ये अलग अलग होता है। तो इसी के आधार पर सेक्शन 420, सेक्शन 406 और सेक्शन 409 आईपीसी के अपराधों में भिन्नता होती है। भिन्नता होती है तो उनकी कंप्लेंट में भी भिन्नता होनी चाहिए। इन सभी अपराधों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्शन 420 आईपीसी में डिसऑनेस्ट इंटेंशन या बेईमानी की मंशा पहले आती है और फिर बाद में इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन को जब मूर्त रूप दिया जाता है तो पैसे का ट्रांसफर होता है, संपत्ति को लिया दिया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे सेक्शंस में देखें, सेक्शन 406 आईपीसी में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, लेकिन वह पहले नहीं होता, बल्कि पहले एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है जिसमें संपत्ति को या रुपये पैसे को लिया दिया जाता है। यहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन बाद वाली स्टेज में पैदा होती है। सेक्शन 420 आईपीसी और सेक्शन 406 आईपीसी में परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उनका क्रम बदल जाता है। एक केस में पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, जबकि दूसरे केस में पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमसे लगातार पूछते हैं कि इस वाले विवाद में सिविल केस डालना होगा या क्रिमिनल केस डालना होगा, इस वाले विवाद में सेक्शन 420 आईपीसी लगाना होगा या सेक्शन 406 आईपीसी लगाना होगा या फिर सेक्शन 409 आईपीसी लगाना होगा। इन बातों को लेकर बहुत संशय हमेशा ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन और बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है तो यह चीटिंग का अपराध होगा, और यदि पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है और बाद में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है तो यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध होगा। एक कार्य से या तो यह वाला अपराध होगा या वह वाला अपराध होगा, दोनों अपराध एक साथ घटित नहीं हो सकते। इस तरह की कैलकुलेशन हर लिटिगेंट को या हर एडवोकेट को अपने केस में कर लेनी चाहिए। गलत तरीके से
केस दायर करने पर या तो कोर्ट उनको डिसमिस कर देता है या फिर वे एक ऐसे अंधे कुएं में तब्दील हो जाते हैं जिसके छोर को आप कभी ढूंढ नहीं पाते हैं। ये जितने भी 25 साल पुराने, 30 साल पुराने, 40 साल पुराने मुकदमे मिलते हैं वे प्राय ऐसी ही कानूनी गलतियों से पैदा होते हैं। तो अपने केस को फाइल करने से पहले आप इस तरह की सभी कानूनी दिक्कतों से निपट लें, जान लें कि उसमें क्या अपराध है और वह कौन सी धारा के तहत फाइल किया जाएगा। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।